ईरान में फेंकी गई प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल करके जो काम किया गया है वो आज तक अमेरिका या चीन भी नहीं कर पाए। पहले जिन प्लास्टिक बोतलों को लोग एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते थे वे अब सिर्फ कचरा बनकर नहीं पड़ी रहती, बल्कि इन बोतलों को इकट्ठा करके उनसे ऐसी चीजें बनाई जाती हैं जिन्हें दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में निर्यात किया जाता है। सब कुछ शुरू होता है बोतल इकट्ठा करने से। ईरान के बड़े शहरों में हर दिन हजारों प्लास्टिक बोतलें फेंकी जाती हैं। इन बोतलों को सड़कों, डस्टबिन और कचरे के ढेर से अलग करके इकट्ठा किया जाता है। बहुत से लोग इस काम से जुड़े हुए हैं। वे शहर के अलग अलग हिस्सों से बोतलें उठाकर बेचते हैं। कुछ जगहों पर बड़े बड़े सेंटर होते हैं जहां कचरे से प्लास्टिक अलग किया जाता है। वहां मशीनों की मदद से तेजी से बोतलों को छांटा जाता है। इसके बाद इन बोतलों को फैक्ट्री में भेजा जाता है। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद सबसे पहला काम होता है इन्हें अच्छी तरह साफ करना। साफ करने के बाद बोतलों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, क्योंकि बड़ी बोतलों से काम नहीं किया जा सकता। मजबूत मशीनों से इन्हें काटा जाता है जो बहुत तेज काम करती है और कम समय में बहुत सारी बोतलों को छोटे टुकड़ों में बदल देती है। ये टुकड़े छोटे छोटे प्लास्टिक के कण जैसे दिखते हैं। यही अगले स्टेप का मुख्य हिस्सा होते हैं। इन टुकड़ों को एक खास मशीन में डाला जाता है जहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है। प्लास्टिक एक निश्चित तापमान पर पिघलता है। जब वह तापमान आता है तो प्लास्टिक धीरे धीरे नरम होकर तरल रूप लेने लगता है। इस प्रक्रिया में बहुत सावधानी रखनी होती है। ज्यादा गर्मी देने पर प्लास्टिक जल सकता है और कम गर्मी पर ठीक से पिघलेगा नहीं। जब प्लास्टिक पूरी तरह पिघल जाता है तब उसे दबाव देकर बहुत बारीक छिद्रों से बाहर निकाला जाता है। इन छिद्रों से निकलते समय प्लास्टिक लंबा और पतला होकर धागे, सूत का रूप ले लेता है। आसान भाषा में कहें तो पिघले हुए प्लास्टिक को खींचकर धागा बनाया जाता है। ये धागे अभी पूरी तरह मजबूत नहीं होते, इसलिए इन्हें ठंडा किया जाता है। कई बार इन्हें ठंडे पानी से गुजारा जाता है ताकि ये जल्दी सख्त हो जाएं और अपना आकार बनाए रखें। ठंडा होने के बाद ये धागे नायलॉन की रस्सी जैसे मजबूत बन जाते हैं। इसके बाद इन धागों को इकट्ठा करके बड़े बड़े रोल बनाए जाते हैं। यही रोल आगे इस्तेमाल होते हैं। यहाँ एक जरूरी बात होती है कि सभी धागों की मोटाई एक जैसी हो। अगर कहीं मोटा या पतला हो गया तो आगे चटाई बनाने में दिक्कत होगी। इसके बाद शुरू होता है बुनाई का काम। यह काम दो तरीके से होता है, मशीन से और हाथ से। बड़े कारखानों में मशीनों का इस्तेमाल होता है क्योंकि इससे जल्दी और ज्यादा मात्रा में चटाई बनाई जा सकती है। मशीन में धागों के रोल सेट किए जाते हैं और फिर मशीन अपने आप एक के ऊपर एक धागा बुनकर मजबूत चटाई तैयार करती है, बिल्कुल कपड़े की तरह। इस बुनाई के दौरान अलग अलग डिजाइन भी बनाए जा सकते हैं।